हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोगों ने 3 चैप्टर कहाँ गए 3 चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अगला वाला चैप्टर है क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे 2 लेक्चर में। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चैप्टर हम लोग पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वही चैप्टर ही है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोजन कैसे हुआ, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे, एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या इसी को बोलते हैं एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी होती कैसे है और उसको क्योर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद आगे आएंगे। यहीं पे लिख दे, क्या ही दिक्कत है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, वो ऐसा स्टेट होता है जिसमें कोई पर्सन क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली कह सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, ठीक है, इन सबके रिस्पेक्ट में अगर वो क्या है, फिट है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। Reproductive health is the state of mental, physical, psychological, emotional well-being, इन सब के रिस्पेक्ट में अगर वो क्या है, फिट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग है, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री चलेगा उसके बाद। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई इंडिया में 1951 में। सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई। द स्ट्रेटजी ऑफ फैमिली प्लानिंग वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पहली बार मेन एम, इसका एम क्या था, अचीव करना एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, अचीव करना रिप्रोडक्टिवली हेल्थ एंड दिस स्ट्रेटजीज, ये इसका एम है। वेर इवोल्यूटेड, वेर नाउ एंड देन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मतलब सबसे पहले बता दें, जो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई 1951 में, इसका एम था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज, ये इसका एम था। बाद में इसी को, ये जो फैमिली प्लानिंग है, कहाँ गया फैमिली प्लानिंग है, इसी को बाद में चेंज कर दिया गया, इस प्रोग्राम को चेंज करके RCH कर दिया गया। वही अगला पॉइंट लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिवली एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्डर्स क्रिएट अवेयरनेस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अवेयरनेस अमाउंट पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट एंड बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी। मतलब ये जो RCH है, इसमें हम लोग मेन काम पता है क्या करते हैं, मदर और फीटस का जो केयर होता है प्रॉपर किया जाता है, एकदम अच्छे से किया जाता है। ठीक, और इसका एम क्या है, रिप्रोडक्टिवली
हेल्दी सोसाइटी, ये इसका एम है। और हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कहाँ गया? ये तो वही डेफिनेशन है जो ठीक है लिखवा चुके हैं। हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री प्लान, ये हो चुका है ठीक है। बाद में इसी को चेंज करके RCH कर दिया गया है। फैमिली प्लानिंग कब हुआ था? 1951 में, ये हो गया है। अब क्या है, हाउ हैज द गवर्नमेंटल टेकन मेजर, मतलब क्या क्या इन्होंने उपाय किए, ठीक है देख लेते हैं। तो सबसे पहले थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश किया गया। ऑडियो विजुअल जैसे कोई रेडियो है, रेडियो के थ्रू ठीक है, या फिर प्रिंट मीडिया है, सबके थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड कराना थी। इवन फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेशन एंड इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस। ये अवेयरनेस कौन कौन, या तो इसके थ्रू करा सकते हैं या तो कौन अवेयरनेस फैला सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो, क्लोज रिलेटेड हो ठीक है, या टीचर्स भी ठीक है, ये लोग। कहाँ गया अवेयरनेस? सेक्स एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस, साथ में ही ये सेक्स एजुकेशन है इसको स्कूल कॉलेज में इंट्रोड्यूस कराना, प्रोवाइड कराना अवेयरनेस ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एज ठीक है, एंड रिलेटेड चेंज, जब एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस होती हैं वो सब ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड करना। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं और क्या गया ठीक है, चेंज। सेफ हाइजीनिंग ठीक है, मतलब प्रॉपर हाइजीनिंग मेंटेन करके रखना, ये सब ठीक है। सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD ठीक है, एंड एड्स, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ठीक है, ये क्या है पूरा रिप्रोडक्ट मतलब RCH का गोल है। आगे देखते हैं। अब ये क्या हो गया, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है, ये तो पता ही होगा सबको ठीक है, ये बैन है। वैसे जो चीज बैन है वही चीज ज्यादा होता है सबसे ठीक। एमनियोसेंटेसिस की बात है, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो बेबी है मतलब बिफोर बर्थ बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या बेबी मेल है फीमेल, सब कुछ पता कर सकते हैं हम लोग। कौन सा डिसऑर्डर हम लोग पता कर सकते हैं, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, तो वो हम लोग एमनियोसेंटेसिस से पता कर सकते हैं। इसमें करते क्या हम लोग, जो ये है सैक है जिसके अंदर बेबी होता है, इस ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एक सेकेंड, ये जादू हो रहा है। इसके अंदर भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को निकाल कर उसको क्या किया जाता है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि उसमें कोई डिसऑर्डर है या नहीं। लेकिन इसका मिसयूज लोग करने लगे ये पता करने के लिए कि मेल है या फीमेल है। फीमेल होती है तो उसको किल कर दिया जाता है, मतलब अबॉर्ट करा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड ठीक है। तो इसलिए इस पर बैन लग गया ठीक है। तो ये भी एक रीजन है पॉपुलेशन को बढ़ाने में ठीक है। आगे देख लेते हैं। इट इज अ टेक्निक used to find out chromosomal abnormalities and developing embryo। इन डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये पता करने के लिए यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड, जो मैंने बताया उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको निकाला जाता है तब हम पता कर सकते हैं ठीक है। इट इज ऑल्सो मिसयूज्ड, इसका मिसयूज भी होने लगा। चेक फीटल सेक्स मेल और फीमेल, डिटरमाइन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न, क्योंकि ये क्रोमोसोमल, अगर क्रोमोसोम का पैटर्न पता चल जाएगा, अगर मान लो अगर XX है ठीक है, फीमेल पता चल जाएगा, और XY है, तो अगर ये दिखता था तो लोग उसको क्या करते थे, किल कर देते थे ठीक है। ये इसका मिसयूज है। सराउंडिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियो ठीक है, ये है एमनियोटिक फ्लूइड। ये याद रखना है, MCQ में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कौन सा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड नाम नहीं है। अब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये अगला टॉपिक मैं यहाँ दिखा देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये हो गया ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं पॉपुलेशन पे।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ रेट, ठीक है। एंड बर्थ कंट्रोल। एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उस डेटा को देख लेते हैं। एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है। 1900 में, ठीक है, 1900 में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितना था, 2 बिलियन, ठीक है। 1900 में 2 बिलियन था। वही पॉपुलेशन 2000 में आकर, ठीक है, 2000 इसमें क्या हो गया, जो पॉपुलेशन है तुरंत 6 बिलियन। ये एनसीईआरटी डेटा है एग्जैक्ट पूरा। और 2011 में ये पॉपुलेशन जो है 7.2 बिलियन, इतनी तेजी से ग्रोथ है। पूरे वर्ल्ड का डेटा है। लेकिन अगर इंडिया में देखें तो 1947 से, ठीक है, 1947 में जो पॉपुलेशन थी 350 मिलियन था, ठीक है, बिलियन नहीं है, मिलियन, 350 मिलियन। वही 2000 ये पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई, 1 बिलियन हो गया, ठीक है, इतना तेजी से ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद 2011 में देखें तो ये पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, ठीक है, ग्रोथ रेट काफी हाई है। ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन बीइंग 2 बिलियन इन, ठीक है, 1900 सब ये 6 बिलियन है 2000 में, 50 मिलियन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑलमोस्ट रीच बिलियन, जैसे तो मैंने बता ही दिया। अब इसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। पहला यहां देखते हैं, कॉज ऑफ एक्सप्लोजन। पहला है रैपिड डिक्लाइन इन IMR। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो मतलब वो जो इन्फेंट है, बेबी है, उसका जो डेथ का रेट है वो बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि RCH में बेबी और मदर दोनों का क्योर अच्छे से किया जाता था, ठीक है, मतलब दोनों का जो केयर है प्रॉपर तरीके से किया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी कर दी गई, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी कर दी गई, जिसके वजह से डेथ रेट कम हो गया बहुत, ठीक है। अब डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और रैपिड डिक्लाइनिंग इन MMR, मैंने जैसा कि बताया MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर का जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया। तो ये दोनों, ठीक है, फिर ना तो फीटस की डेथ हो रही है, कम हो रही है, मतलब डिक्लाइन, और न तो मदर की डेथ हो रही है ज्यादातर, ठीक है, बहुत कम हो रहा है, ये डेथ रेट बहुत कम है, ठीक है, जिसके वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज reproductive age group, increase the number of reproductive age group, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, एज ग्रुप, ठीक है। ये सब एक बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से, मतलब बहुत रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। रैपिड डिक्लाइनिंग IMR, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये एक कारण। अब
अब ये जो पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे स्लोगन चलाए गए, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है, बस के पीछे ऐड करना, ये सब हम दो हमारे दो स्लोगन वगैरह। उसके बाद स्मॉल फैमिली के क्या क्या एडवांटेज है वो सब अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये जो मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले मतलब गर्ल्स और बॉयज जो है उनका जो मैरिज का एज है उसको बढ़ा दिया गया है। 18 साल गर्ल्स का कर दिया गया और 21 साल बॉयज का, ठीक है, 18 ऑफ एज। अब तो शायद और बढ़ा दिया गया 24 मेल का और 21 फीमेल का। ये पॉपुलेशन हम लोगों ने देख लिया, और पॉपुलेशन के साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लिया क्या होता है उसमें, क्या क्या मतलब कैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं वो सब देख लिया, ऑडियो विजुअल वगैरह ये सब देख लिया। और आपको ये पूरा नोट्स है, पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, IMED फाउंडेशन के चैनल पे। अब जो मेन हम लोग का टॉपिक स्टार्ट, वो तो हिस्ट्री था, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए। अब मेन आता है हम लोग का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, हम लोग मतलब जो क्या नाम है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, कोई भी डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है रिप्रोडक्टिव है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। ये मेडिसिनल भी हो सकते हैं, सर्जरी से भी कर सकते हैं, या फिर कोई डिवाइस का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। आवाज आ रही है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम किसी डिवाइस का यूज नहीं करेंगे, मेडिसिन वगैरह ये सब का यूज नहीं करेंगे, लेकिन प्रेगनेंसी को रोकेंगे, ठीक, कैसे, तो इसमें 3 है एग्जांपल जो कि हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में। पहला होता है क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस। दूसरा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्टस को ही हम लोग विड्रॉल मेथड बोलते हैं, ठीक है, विड्रॉल मेथड। ये 3 है नेचुरल। अब पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर इसको हम लोग देख लेंगे, साथ में ही देख लेते हैं इसमें क्या है, इसको हम लोग यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। आर्टिफिशियल मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग नेचुरली आर्टिफिशियली हम लोग किसी डिवाइस का यूज करके, मेडिसिन का यूज करके या सर्जरी का यूज करके हम लोग प्रेगनेंसी को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो पहला इसमें आएगा हमारा, ठीक है, IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, पिल्स, ठीक है, इम्प्लांट, IUD हो गया, पिल्स हो गया, इम्प्लांट हो गया, सर्जिकल मेथड, एक और होना चाहिए IUD, अच्छा एक बैरियर मेथड, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल में बैरियर मेथड पढ़ेंगे, IUD पढ़ेंगे, पिल्स पढ़ेंगे, इम्प्लांट पढ़ेंगे और सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे, ये है पूरा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स जो है यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये है नेचुरल में क्या क्या है सब कुछ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, ड्यूरिंग क्वाइटस जब मेल को पता चलता है कि अब इजैकुलेशन होने वाला है, तो जो स्पर्म का इजैकुलेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर क्या आता है, आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, या इसी को बोलते हैं विड्रॉल मेथड, ठीक है। मतलब क्वाइटस तो हो रहा है लेकिन इजैकुलेशन फीमेल बॉडी के बाहर कराया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म एंटर ही नहीं किया, ठीक। लेकिन ये भी बहुत रिस्की है, ठीक है,
इसमें चांस फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि इजैकुलेशन और इमिशन दो चीज होता है। इमिशन का जो फील है मेल को नहीं होता, पता नहीं चलता उसका, इजैकुलेशन का पता चलता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्वार्टर्स इमिशन भी मतलब थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन होता रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल जो होता है, नेचुरल जितने मेथड होते हैं सब एक तरह से मतलब ये नहीं कह सकते एकदम कि 100% ये क्या है इसके लिए सुटेबल है क्योर है, ऐसा नहीं है, ये रिस्की भी होते हैं क्वार्टर्स इंटरप्टस। दूसरा आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें जब ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से लेकर 17 डेज, ठीक है, 10th से लेकर 17th डे, ये वाला जो दिन होता है यहाँ से यहाँ तक जो दिन होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। इस दौरान में इस ये क्या होता है एक सेकंड, ठीक है, इस बीच अगर क्वाइटस होता है तो फर्टिलाइज मतलब कि प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो कपल्स होते हैं इस टाइम पर क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। मतलब अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, ठीक है। लास्ट आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। सबसे पहले एमिनोरिया के बाद क्या होता है, एमिनोरिया होता ही क्या है, एमिनोरिया का मतलब होता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये क्या होता है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो एमिनोरिया है, एमिनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लैक एब्सेंट है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एमिनोरिया। लेकिन यहाँ बोला है लैक्टेशनल एमिनोरिया, तो मतलब लैक्टेशनल मतलब जो एमिनोरिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, वो किसके वजह से है, लैक्टेशन की वजह से है, तब उसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू लैक्टेशन। जब तक, ठीक है, जब तक बॉडी में मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब लैक्टेशन हो रहा है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, वो उसका लेवल इंक्रीज होता है। इस टाइम के क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन के इसका हाई होता है, ठीक है, ये इसका जो सिक्रेशन होता है, लेवल होता है बॉडी में, वो हाई होता है। इसके वजह से जो जीएनआरएच है, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, वो उसका जो लेवल होता है वो कम होता है। मतलब ये क्या है, एफएसएच और एलएच और एफएसएच, ये जो दो हार्मोन है इसका लेवल जो होता है कम होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर इसका ही लेवल कम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, अगर से नहीं वो आएगा ही नहीं, मतलब जो इसका फीमेल गैमेट है वो आएगा ही नहीं वहां पर। तो जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, तो ये हम लोग का नेचुरल मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव। सबसे पहले इसमें है आईयू बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, अगर फिजिकली ओवम और फर्टिलाइजेशन की मैटिंग में प्रिवेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड यहाँ पर आते हैं, बैरियर मेथड physically prevent meeting of sperm and ovum। इन दोनों की जो मीटिंग है उसको हम लोग फिजिकली प्रिवेंट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड ये होता है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ठीक है कॉन्डम्स, ठीक है, जो मेल के होते हैं, मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एक मेल कॉन्डम में देखें तो आता है निरोध, ठीक है, कई बार एमसीक्यू में पूछता है निरोध। ये क्या करता है, फिजिकली प्रिवेंट करता है ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को।
फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं जो एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, डायफ्राम, वाउल्ट, सर्वाइकल कैप, ठीक है। तो ये मेल और ये फीमेल, ये इसका एग्जांपल है। ये बैरियर मेथड में आएगा। दूसरा क्या है, आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अच्छा यहाँ दिखा भी देते हैं। बैरियर मेथड में ये आएगा, ये दोनों, ठीक है, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। अब दूसरा आता है आईयूडी। आईयूडी होता है 3 टाइप का जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 3 टाइप का हम दिखाते हैं। आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड, इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर आईयूडी। तीसरा होता है हार्मोनल आईयूडी। ये 3 होते हैं। इनर्ट वाले की अगर बात करें, ठीक है, इनर्ट में आता है लिप्स लूप या इसी को लाइपेज लूप भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये इसका काम है। ये इनर्ट नॉन मेडिकेटेड में आए। दूसरा क्या आता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ये क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर आयन करता क्या है, स्पर्म की जो मोबिलिटी है उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। ये कहता है सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया। और एक होता है मल्टी लोड 375, ठीक है, मल्टी लोड 375। ये क्या है, ये तीनों कॉपर रिलीजिंग आयोडी होते हैं, आयोडीन आयोडीन कॉपर रिलीजिंग आयोडी होते हैं जो कि कॉपर आयन रिलीज करते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन न हो। तीसरा आता है हार्मोनल आयोडी। हार्मोनल आयोडी क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन, ये हार्मोन कौन होते हैं जो क्या करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन ये करते क्या है, ये 2 हार्मोन यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये करते क्या है, मेक अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स को होस्टाइल बनाते हैं फॉर स्पर्म के लिए। होस्टाइल फॉर स्पर्म,
इसका काम है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में LNG-20 एंड, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये दो क्या है, हार्मोनल आयोडीन, ठीक है, यहां तक खत्म, आयोडी कंप्लीट। अगला क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि पिल्स, ठीक है, पिल्स। ये जो पिल्स होते हैं वो जनरली देखें तो किससे बने होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेरॉइड होते हैं। ये बने किसे होते हैं, मेड अप ऑफ एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं, जो कि क्या होता है, ये क्या है, स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल। दो टाइप का होता है ओरल, ये करते क्या है, यूट्रस को सुटेबल मतलब अनसुटेबल बनाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। दो टाइप का होता है, एक होता है पीओपी और एक होता है सी या सीओपी बोलते हैं। पीओपी में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन मिला होता है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन का बना होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल्स। और ये क्या है, कंबाइंड, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों से बना होता है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं। जनरली जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बने होते हैं, जनरली जो वो होते हैं ओरल पिल्स होते हैं, वो 21 दिन तक लगातार खाए जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है, 21 दिन तक। कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन एक और लखनऊ में एक और मेडिसिन बना है जिसका नाम है सहेली, ठीक है, एक और मेडिसिन है, नॉन मेडिकेटेड है, ये नॉन मेडिकेटेड, अरे नॉन स्टेरॉइडल स्टेरॉइडल ओरल पिल्स, बनाया कहां पर गया है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया है, जो कि कहां पर है, लखनऊ में, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वंस वीक अपील, हफ्ते में एक बार लिया जाता है, वंस वीक अपील, ठीक है, वंस वीक अपील, ठीक है। ये पिल्स है, दो टाइप के होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जनरली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बने होते हैं, स्टेरॉइडल होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है, इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर इसका एक्सेस यूज किया जाए तो इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट कहाँ गया, ठीक है, बैरियर मेथड हो गया, आईयूडी हो गया और पिल्स हो गया। नेक्स्ट है इम्प्लांट, इम्प्लांट क्या होता है, एक डिवाइस होता है छोटा सा मैच स्टिक, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है प्लास्टिक रॉड का, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है। इसको क्या किया जाता है, अपर आर्म में इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है, अपर आर्म में इंसर्ट करा दिया जाता है, और ये जो है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टिन रिलीज करेगा, और ये क्या करता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, सर्जरी से ये एक परमानेंट होता है, परमानेंट मेथड होता है और 100% क्या होता है, रिजल्ट आता है इसमें। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये इम्प्लांट मैंने दिखा दिया, मैच स्टिक की तरह होता है और ये कॉपर टी है, ये सब हो चुका है। आगे जाते हैं, ओरल पिल्स भी हो गया है, ठीक है। ये रहा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वैसेक्टोमी और एक होता है टिबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में होता है, टिबेक्टोमी फीमेल में होता है। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट, कट एंड टाइट काट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैमेट तो बनते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट, कट एंड टाइट मतलब उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से गैमेट तो बनते हैं, ट्रांसफर नहीं होते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये फीमेल में और ये मेल में। खत्म हो गया है ये हमारा सर्जिकल मेथड। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने बताया है कि अगर इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आगे जाकर इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन आ जाती है। हाँ, नेक्स्ट आता है एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको इंडिया में लीगलाइज किया गया था 1971 में, ठीक है। इंडिया में 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया था और इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। एक तरह से अबॉर्शन किया जाता है। एमटीपी को कब तक सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते तक, 12 वीक तक सेफ है, उसके बाद कराना डेंजर होता है, दोनों के लिए खतरा होता है, दोनों के लिए, मदर के लिए, फिटस के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि 12 वीक तक जो बेबी का प्लेसेंटा होता है यूट्रस से बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाता है, अगर उसको हम रिमूव करना चाहें तो यूट्रस भी रप्चर हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मदर की डेथ हो सकती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अबॉर्शन आल्सो कॉल्ड, ठीक है। एमटीपी इज डन गेट रीड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, हो गया है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तब इसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब क्या नाम है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एमटीपी कराई जाती है जनरली, जैसे कोई रेप केसेस हो गए वगैरह है, ठीक है, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर कोई डिसऑर्डर है बेबी में, तब इसको किया जाता है। एमटीपी लगभग 40 से 45 मिलियन, ठीक है, मिलियन एमटीपी पर ईयर होती है, ठीक है। हर साल इतने क्या होते हैं एमटीपी, 40 से 45 मिलियन। ठीक है, एमटीपी यहां देख लेते हैं, फिर से आते हैं हम लोग ऊपर। हम लोगों ने पॉपुलेशन भी देख लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी देख लिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आते हैं एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये वो डिजीज है वो जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे या फिर कोई इन्फेक्टेड उससे तो ट्रांसफर होगा ही, या फिर कंटामिनेटेड सीमेन है, कंटामिनेटेड ब्लड है या कंटामिनेटेड सलाइवा है, इसके थ्रू भी वो स्प्रेड होते हैं एक से दूसरे में, ठीक है। बहुत खतरनाक होते हैं एसटीडीज, देख लेते हैं। डिजीज और इन्फेक्शन, इसी को वेनरल डिजीज भी बोलते हैं। ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनरल डिजीज। और ये अफेक्ट कहाँ करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करता है, बस जनरली बता रहे हैं कहाँ इन्फेक्ट करता है, ठीक है। कैन बी क्लासिफाइड, देखिए जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी और फंगल भी हो सकता है। कॉज देख लेते हैं। कैन बी स्प्रेड बाय एन टाइप सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, मोस्ट कॉज बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। मोस्ट कॉज बाय क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया से ज्यादातर देखेंगे। यहां पर कुछ दिया हुआ एग्जांपल भी, ये पहला गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्पीज, ठीक है,
ठीक है, कैंक्रॉइड हो गया, ठीक है, और कहाँ गया, HIV से एड्स होता है, ठीक है, ये वायरस है और ये डिजीज है। गोनोरिया किससे होता है, निसेरिया गोनेरी से, निसेरिया गोनोरी से, ठीक है। जेनाइटल हर्पिस किससे होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वायरस, बस, ठीक है। ये कुछ डिजीज है। क्लेमाइडियासिस, ठीक है, ये किससे होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये इससे होता है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि देख लेते हैं हम लोग। पहला, और वैसे भी जितने भी डिजीज हैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया जाएगा, सारा डिजीज, उसके वेक्टर्स, डायग्नोसिस, सब कुछ। Chlamydiasis is a sexual transmitted disease in human caused by bacteria Chlamydia trachomatis. Chlamydiasis is major infection cause of human genital and eye disease. इसी के ये जो क्लेमाइडिया होता है ये तो जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट तो करता है, साथ में ये आईज, हमारे आंखों को भी अफेक्ट करता है, दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। क्लेमाइडियासिस वाज वंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधेपन का, ठीक है, मतलब दिखाई न देना। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम आई टू आई, आई से आई टू आई, जैसे आँख ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तभी अगर हाथ पे कोई बैक्टीरिया उसका है, ठीक, तब उससे भी हो सकता है। शेयर्ड जो टॉवेल है वो सब, ठीक है, आई स्किनिंग फाइल्स, सी क्लॉथेज, जो इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े, ठीक है, उसका कुछ भी यूज करते हैं जिस पर, ठीक है, तब हो सकता है ये, इसीलिए सबका सब चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब प्रिवेंशन क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ये है कि ड्यूरिंग क्वाइटस ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, ठीक है, और अवॉइड मल्टीपल या अननोन पार्टनर्स, ठीक है, और क्वाइटस से पहले, बिफोर क्वाइटस, डायग्नोसिस ये करा लेना चाहिए कि मतलब कोई भी इन्फेक्शन है या नहीं, मेल और फीमेल दोनों को, ठीक है। ये सब क्या है, प्रिवेंशन है इसके। अगर कोई डाउट होती है, इन केस ऑफ डाउट, तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और, ठीक है, रिडक्शन के लिए, और इसका क्या करें, इलाज करवाएं, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो यहाँ तक आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया है, हम लोगों ने एसटीडी तक देख लिया सब कुछ। अब अगले कितना हुआ है एक बार देख लो, हम लोगों ने यहाँ से, ठीक है, सब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लिया, ठीक है, पॉपुलेशन देख लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके प्रिवेंशन, सब कुछ देख लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है, क्यों होता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, सब कुछ देखेंगे। आज चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। सबसे पहले इनफर्टिलिटी देखे तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, अगर 2 साल तक कोई कपल्स है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल, और इस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। आज देख लेते हैं क्या बोला है। लार्ज नंबर ऑफ couples are over India infertile, that is they are unable to produce children, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल को, ठीक है, को हैबिटाट्स, ठीक है। रीजन फॉर हिज कुड बी मेनी फिजिकल कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग, ठीक है, बहुत सारी ये सब रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी के कॉज देखें, अगर हम देखें, और भी कॉज होते हैं, मेल में भी देख लेते हैं और फीमेल में भी देख लेते हैं क्या क्या कॉज होता है। मेल में क्या कंडीशन होती है, एक होता है एजोस्पर्मिया, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, और एक होता है एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म का काउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, जनरली होता तो है 200 से 300 मिलियन, ठीक है,
200 से 300 मिलियन होता है एक इजैकुलेशन में, इतना। लेकिन इसका स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, तभी फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती। दूसरा है एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म ही एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्म अब एब्सेंट, इस कंडीशन को हम लोग एजियोस्पर्मिया कहते हैं। या फिर बहुत सारे ड्रग का यूज इस्तेमाल कर ले वो, तब भी मेल क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। मेल में क्या होता है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, आजकल बहुत दिखाया जा रहा है पीसीओडी। और या तो बहुत एक्सिस पिल्स का यूज की हो, स्ट्रेस, ड्रग, डाइट इनके अच्छा नहीं प्रॉपर, ठीक है, तब भी ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो ये कॉज है इनफर्टिलिटी। क्या होता है, अब इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, तो एक मेथड होता है ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी से अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तब भी प्रेगनेंसी किया जा सकता है। देख लेते हैं कहाँ गया, A various type of assistive reproductive technology, ART, ये होता है दो टाइप का। एक होता है इन विवो, इन विट्रो, और एक होता है इन विवो। इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर कराया जाता है, इसलिए इसको इन विट्रो बोलते हैं। इन विवो में क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, पहला जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर, तीसरा है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक, और दूसरा क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये चार है जिससे हम लोग करा सकते हैं ये। और उसके बाद इन विवो में क्या आएगा, इन विवो में आ जाएगा पहला गिफ्ट, मतलब इसको बोलते हैं गिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, अरे इंट्रा या AI, ठीक है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, आजकल बहुत AI चल रहा है ना, वो वाला, ये बायोलॉजी वाला। दूसरा इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यहाँ पर दोनों में ये IUI है और ये IUT है, दोनों में डिफरेंस है। सबको एक एक देख करके लोग डिटेल में देखेंगे। नोट्स तो यहाँ पर सब लिखा हुआ आ गया, नोट्स, कोई दिक्कत। ये मेथड है जिससे हम लोग प्रेगनेंसी करा सकते हैं। पहला जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, अगर कोई फीमेल है, मतलब जो सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या करे, जो क्या करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन करने के लिए मान लो कह सकते हैं कि मेल है, फीमेल है, मेल और फीमेल दोनों से गैमेट को लिया जाता है, ठीक है, गैमेट को लिए फर्टिलाइज करा दी, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब इसमें क्या होता है, 8 ब्लास्टोमियर से कम, मतलब 8 ब्लास्टोमियर से कम ही हो, ठीक है, तो तब इस जाइगोट को किसमें ट्रांसफर किया जाता है, फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मेल और फीमेल से गैमेट लिए ट्रांसफर कर दी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर। अच्छा हाँ, ये जो फीमेल ट्रांसफर कर रहे हैं उसको लोग फैलोपियन में सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें भी सेम यही कराएंगे हम लोग, मेल और फीमेल है, दोनों से गैमेट लेंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे। और इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता उसकी यूट्रस में, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों से लेंगे और इसको, मतलब जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब ये हो गया एम्ब्रियो, अब इस एम्ब्रियो को दूसरे फीमेल में, इसमें नहीं, दूसरे फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जिस फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है उसी को बोलते हैं सैरोगेट मदर। एक मूवी में शायद थी, सैरोगेट मदर वाला, ठीक है।
तो ये कंडीशन इसमें होती है। अब है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, सेम मेल और फीमेल से क्या करेंगे, गैमेट लेंगे, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद इसको सीधे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, जो वो जायगोट बनके रेडी हुआ है उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दो। अब एक और होता क्या है, ये तो यूट्रस में ट्रांसफर हो गया, एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये कब कराया जाता है, जब कोई स्पर्म, जैसे स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओवम को बाहर निकालेंगे इधर और स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे सीधे ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसको हम लोग सीधे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, फीमेल बॉडी में। तो जायगोट हो गया, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ये चारों इन विट्रो में आते हैं, मतलब इन चारों में जो भी फर्टिलाइजेशन हम लोग करा रहे हैं फीमेल बॉडी की बाहर कराएंगे। आवाज आ रही है, ठीक। अब आते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो गैमेट में इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, जब कोई फीमेल, उसके पास सुटेबल कंडीशन है लेकिन उसके पास गैमेट नहीं बन रहे, तो क्या करते हैं, दूसरे डोनर फीमेल से गैमेट को लिया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो क्या होता है, क्वाइटस होता है वो कराया जाता है, नेचुरली क्वाइटस कराया जाता है उसमें, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये हो गया गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब कराया जाता है, फीमेल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गैमेट बन रहा है, सुटेबल कंडीशन है सब, लेकिन मेल सीमेन को इंसेमिनेट नहीं करा पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराएंगे कहाँ पर, इसको हम लोग कराएंगे वजाइना में, तो वजाइना में ट्रांसफर कराते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दोनों सेम है, ये दोनों, थोड़ा सा अंतर है। जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, इंसेमिनेट नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे इसको हम लोग सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। एक में हम लोग सीधे वजाइना में ट्रांसफर करते हैं, इंसेमिनेट कराते हैं, और एक में यूट्रस में इंसेमिनेट कराते हैं, ठीक है। सबका यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, जायगोट इंट्राफैलोपियन कहा गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ मैंने सारा लिख दिया है कि कौन सा इन विट्रो में है, कौन सा इन विवो में है, ठीक है। इन विवो में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होगा, सॉरी इनसाइड, इसमें होता है इनसाइड, इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। एनसीईआरटी में एक लाइन लास्ट में लिखा हुआ नोट करके कि एडॉप्शन बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, देन आर्ट। मतलब इतना ये सब मतलब प्रोसेस कराने से अच्छा है कि आप बेबी को अडॉप्ट कर ले किसी, ठीक है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म, और इस चैप्टर का, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो किसी को तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगले लेक्चर में उसका आंसर यहाँ पर दिया जाएगा या फिर उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।